कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं। आयोजक एवं निवेदक तन्मोदय साधना केंद्र ट्रस्ट, मधुबन, गिरिडीह, झारखंड। अध्यक्ष श्री अनिल जैन जी कासलीवाल, कानपुर, इंदौर। 6392396093। मंत्री श्री जय बांझल, इंदौर। 9425072541। कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, गुना। 9431112528। प्रमुख आदित्य सोनी, इंदौर। 9826603339। संयोजक संजय गोधा, धनबाद। 9431122528। तन्मोदय साधना केंद्र नंबर 7351101313। व्यवस्थापक राजकुमार जैन। 8127327067। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत है आपका आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी मधुबन स्थित गुणायतन परिसर में श्री 1008 मुनि सुवर्तनाथ जी एवं तन्मोदय साधना केंद्र का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 तन्मय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चले इस महोत्सव के 5वें दिन भक्तों ने ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं कर अपने ज्ञान में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, आज देखते हैं महोत्सव के 5वें एपिसोड की विशेष झलकियां। झारखंड राज्य के शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी मधुबन स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 तन्मय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ जी एवं तन्मोदय साधना केंद्र का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके 5वें दिन यानी 1 दिसंबर 2025 को ज्ञान कल्याणक की शुरुआत प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। ओम नमो आरहते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्वती शंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखस्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन फणमंडल मंडिताय ऋषि आरिका शावक शाविका प्रमुख चतुर्थ उपसर्ग विनाशनाय घाटी कर्म नाशनाय अघाटी कर्म नाशनाय अपवादम मृत्युम। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद भक्तों ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। अभिषेक की क्रियाएं करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर पूजन किया। और ये देखो सुमति आई, और ये देखो सुमति आई, करनी हारिका यहाँ पर आई, करनी हारिका यहाँ पर आई। और ये देखो माता आई, नाम पता ना हमको माई, नाम पता ना हमको माई, इसीलिए हम गाथा गाएंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, जय हो, भजन करेंगे, भजन करेंगे। अष्टम मसुदा पाने को कर्मेंगे, आठों रब लिए सहज शुद्ध स्वभाव, धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में की शक्ति ज्वाला जो रागर देश दशाए। पूजन के मध्य भक्तों ने साधु संतों के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण किए। और वर्धमान चारित्र के धारी तीर्थंकर एक बार जिस संकल्प को ग्रहण करें, फिर उसके बाद उससे न्यून संकल्प के साथ नहीं चलते, हमेशा उससे वृद्धि करते हुए संकल्प को धारण करते। जिस प्रतिमा को, इस पाषाण खंड की प्रतिमा को, धातु की प्रतिमा को हम लोग यहाँ पर प्रतिष्ठा करवाते हैं, गुणों का रोहण कराते हैं, उनके अंदर में अरहंत सिद्ध आचार्य, अरहंत सिद्ध आदि के गुण प्रतिष्ठित होते हैं, गर्भ आदि कल्याणक मनाए जाते हैं। एक विचार करने की बात है कि साक्षात अरहंत हमारे पास उपलब्ध नहीं है,
7 महीने 7 दिन तक अंतराय बढ़ता रहा, चर्या को निकलते, पर श्रावकगण चर्या की मूल विधि को न जानकर अपने महलों को दिखाते, अपने परिवार को दिखाते, सोना चांदी हीरा पन्ना दिखाते, नाना प्रकार की वस्तुओं का अवलोकन कराते, परंतु आहार चर्या पर वस्तुओं से नहीं, अंतरंग परिणामों की भक्ति से हुआ करती है। इस अवसर पर भक्तों ने दीक्षा की प्रथम बार पड़गाहन कर महामुनिराज को आहार दान दिया। ऋषिराज जी आए मोरे अगनवा, गुरुवर आए मोरे अगनवा। मुनिराज जी ऋषिराज जी आए मोरे अगनवा। शुरस का किया पारना आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। तीजा वालों ने 1100 रुपए की राशि प्रदान की है। लाजपत जी जैन मधुबन, जल्दी जल्दी कर देना आप ऐसे। 1100 रुपए की राशि प्रदान की है लाजपत जी जैन मधुबन वालों ने। दे दिया ना, एक बार दे दिया तो नीचे होते जाओ। ओ भाई, महामुनिराज की आहारचर्या के पश्चात नवीन जिन बिंबों पर भी संस्कार किए गए। जिन बिंबों के संस्कारों के उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने समवशरण का उद्घाटन किया। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा एक बार ताली बजा दे सभी लोग, दोनों हाथों को खोलकर, दोनों हाथों को खोलकर तालियां बजा दे एक बार सभी लोग। बोलिए भगवान के समो शरण की जय हो। समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। ओ प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे रे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे रे। समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। उद्घाटन के बाद समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य देशना खिरी। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं। जो श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होकर 6 आवश्यकों का पालन करता है, वह उत्कृष्ट श्रावक बन जाता है और उस श्रावक का श्रावक धर्म पालन होने लग जाता है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को 6 आवश्यक कार्यों का पालन करना चाहिए। दिव्य देशना के बाद श्रद्धालुओं ने महामुनिराज से अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया। मेरे मन में जिज्ञासा ये है कि मैंने आचार्यों से, साधुओं से सुना है कि हमारे तीर्थंकर बहुत ही चमत्कारी होते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल है कि अगर हमारे तीर्थंकर इतने चमत्कारी होते हैं तो वो कभी अपने चमत्कार को क्यों नहीं दिखाते? तृतीय प्रश्न था, चतुर्निकाय के देव सम्यक दृष्टि होते हैं अथवा मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। चतुर्निकाय के देव जो तीर्थंकर भगवंतों के जिनालयों में जाते हैं, वहाँ पर सम्यक्त्व को उपलब्ध कर लेते हैं। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से वो समो शरण, नंदीश्वर
आदि अकृत्रिम चैत्यालयों में जाते हैं तो वहाँ जाकर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि भी होते हैं और किंचित किंचित मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। तीर्थंकर भगवंत, चौथा प्रश्न, तीर्थंकर भगवंत चमत्कार क्यों नहीं दिखाते हैं? जैन धर्म चमत्कार को नमस्कार करना नहीं सिखाता है। जैन धर्म तो नमस्कार करता है तो चमत्कार हो जाया करते हैं। जैन धर्म की महिमा अचिंत है, वो चमत्कारों को नमस्कार नहीं करता है। हमारे तीर्थंकर भगवंत केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान के अंदर समूचे चमत्कार 64वीं रिद्धि में समावेश है, परंतु वो दिखाने के नहीं, उन पर चलने के हैं। तीर्थंकरों के पग चिन्हों पर चलकर हम अपना कल्याण करने के लिए जैनत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम चमत्कारों को स्थान नहीं देते। जैनत्व स्वयं में एक अपने आप में चमत्कार है। यह संस्कृति चमत्कारों से परिपूर्ण है। जो इस रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देता है उसके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो जाया करते हैं। इसलिए जैन धर्म चमत्कार को नहीं, जैन धर्म नमस्कार में चमत्कार करता है। इसलिए नमस्कार करो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएंगे। जिज्ञासा समाधान के बाद भक्तों ने समो शरण की आरती उतारी। करते समो शरण की आरती, करते समो शरण की, गुण 46 18 दोष हरण की, गुण 46 18 दोष हरण की। पहली आरती गर्भ कल्याण की, पहली आरती गर्भ कल्याण की। 15 माह रतन बरसन की, 15 माह रतन बरसन की। अरे दूसरी आरती जन्म कल्याण की, जन्म कल्याण की। दूसरी आरती जन्म कल्याण की। सहस 8 कलशा ढोरन की, सहस 8 कलशा। तीसरी आरती तप कल्याण की, तप कल्याण की। तीसरी आरती तप कल्याण की। शिक्षा लेकर बन जावन की। इसी क्रम में संध्या काल को भी भक्तों ने हाथों में दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं। रत्नों के दीपक लेकर आरती करूं। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, मैं तेरी आरती करूं। रातों के दीपक लेकर आरती करूं। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे छम छम छम। आरती के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा शास्त्र वाचन किया गया कि जब मरने वाली स्थिति आ जाए, आनंद भैया, जब मरने की स्थिति आ जाए तो बोले भैया पिताजी तो जाने वाले हैं, नमोकार मंत्र सुना दो। एक व्यक्ति मरने की अंतिम सैया पर लेटा, उसने कहा बड़ा बेटा कहाँ है? अरे बोले पिताजी चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, पैर में ही तो दबा रहा हूं।
बोले कोई बात नहीं, दूसरे नंबर का मजला बेटा कहाँ है? अरे बोले पिताजी कमर मैं दबा रहा हूँ आपकी, मैं यहीं पर हूँ। वो बोले छोटा वाला? बोले पिताजी मैं आपका मस्तक दबा रहा हूँ, मैं भी यहीं पर हूँ, आप चिंता मत करिए, आप तो प्रभु का भजन करते करते जाइए। अरे बोले नालायक, चिंता ना करूँ, तीनों को तीनों यहाँ हो तो दुकान पर कौन होगा? मरते मरते भी चिंता किस बात की? बोलो ना, बोलो ना, दुकान की। वैसे दुकानदार को दुकानदार कहा जाता है। दुकानदार को क्या कहा जाता है? दुकानदार, दुकानदार। जो एक बात को भी आप कहने जाओ साहब 1 किलो शक्कर देना, बोलता भाई साहब को 2 किलो शक्कर तौल के देना, डबल सुनता है। विषय वो नहीं था, विषय दूसरा था, विषय था समाधि मरण कैसे प्राप्त हो। शास्त्र वाचन के तदोपरांत अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। सम्मान की कड़ी के बाद एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। खामोश! तू हमारे राजन के लिए बताएगा राजनीति कूटनीति? जा अपने राजन से कह दे कि हमारे महाराजा बाहुबली किसी से कम नहीं है। अगर वो युद्ध के लिए तैयार हैं तो हमारी सेना भी किसी से कम नहीं है। जाओ संदेशा पहुंचाओ। एक राजा होने के नाते उनके चरणों में 100 बार नमन करते हैं हमारे राजन, लेकिन एक राज्य के राजा होने के नाते हमारे राजन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। सोच ले महाराज, समझ ले महाराज, राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। खामोश! जाता है कि नहीं? नाटकीय मंचन के साथ ही ज्ञान कल्याण के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों भी आप देख रहे थे शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी की तलहटी मधुबन स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 तन्मय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुए श्री 1008 मुनि सुवर्तनाथ जी एवं तन्मोदय साधना केंद्र के भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के 5वें एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक तन्मोदय साधना केंद्र ट्रस्ट मधुबन गिरिडीह झारखंड। अध्यक्ष श्री अनिल जैन जी कासलीवाल कानपुर इंदौर 63923 96093। मंत्री श्री जय बांझल इंदौर 9425072541। कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन गुना 943111225228। प्रमुख आदित्य सोनी इंदौर 9826603339। संयोजक संजय गोधा धनबाद 943111225228। तन्मोदय साधना केंद्र नंबर 7351101313। व्यवस्थापक राजकुमार जैन 8127327067।